फ्लाइट के सफ़र में मिला हमसफ़र, अनोखी प्रेम कहानी। मैं अपनी फ़्लाइट के टेक ऑफ से कई घंटे पहले एयरपोर्ट आ गई, क्योंकि मैं पहली बार कनाडा जा रही थी। मैं लंबे सफ़र में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। टैक्सी से सामान उतारकर ट्रॉली पर रखा और एयरपोर्ट में एंट्री ले ली। एयर इंडिया के काउंटर से चेक इन कर अपना बोर्डिंग पास संभाला। मुझे तसल्ली हुई कि मुझे आयल सीट मिल गई थी, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पर मिडिल सीट से निकलकर वॉशरूम जाने में परेशानी होती थी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं कोने में एक चेयर पर बैठ गई। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भी अभी फ़्लाइट में 1.5 घंटा बाकी था। अपने बैग से मैंने फ़ोन निकाला, देखा माँ की 10 मिस कॉल पड़ी थी। फ़ोन साइलेंट मोड में होने की वजह से मुझे कॉल का पता नहीं चला। ओह गॉड, मम्मी तो आज मार ही डालेगी। माँ ने एयरपोर्ट पहुंचकर कॉल करने को कहा था। मैं बुदबुदाई और झट से माँ को कॉल कर एयरपोर्ट पहुंचने की जानकारी दी। बोर्डिंग अनाउंसमेंट के शुरू होते ही मैं भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी। सभी पैसेंजर्स का आना शुरू हुआ। फ्लाइट में बैठते ही जैसे ही मैंने आंखें बंद की, किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। मेरे को किसी का अपने कंधे पर हाथ रखना अच्छा नहीं लगा। हाथ रखने वाले ने मिडिल सीट की तरफ इशारा किया। मिस, ये मेरी सीट है। मैं घूर कर उसे देखी और खड़ी हो गई। फ्लाइट फुल थी। पैसेंजर्स पैसेंज एरिया में खड़े थे। ऐसे में मिडिल सीट वाला लड़का अपनी सीट पर बैठता कि पीछे से किसी का धक्का लगा और वो मेरे पर झुक गया। उसका इस तरह टकराना मेरे को असहज कर गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मिडिल सीट वाले की कोई गलती भी तो नहीं थी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। मैं गाना सुनने लगी। अगले ही पल मेरी आंखें बंद हो गई थी। अब तक सभी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। एयर होस्टेस ने सुरक्षा नियमों को बताना शुरू कर दिया था, पर मैं आंखें बंद किए मस्त नींद में डूबी थी। हेलो मिस, हेलो मिस, कई बार मिडिल सीट वाला मेरे को बोल चुका था, पर मैं आंखें बंद किए बैठी थी। मिडिल सीट वाले ने एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। हेलो मिस, केबिन क्रू फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डालने के लिए कह रहा है। प्लीज़ आप अपना फ़ोन फ़्लाइट मोड पर कर दें, वरना सभी पैसेंजर्स को आपकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। ओह हेलो मिस्टर। जी, रोहन नाम है मेरा, मिडिल सीट वाले ने कहा। आप रोहन हो या सोहन, मेरे फ़ोन से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बुरी तरह रोहन पर झुंझलाई। वैसे भी मेरा फ़ोन ऑन रहने से कुछ नहीं होगा। आप बस अपनी कुर्सी की पट्टी टाइट बांध लीजिए और प्लीज़ मेरे ऊपर फिर मत गिरिएगा। ठीक जैसे ही एयर होस्टेस कुर्सी की पट्टियां बांधने का संकेत दे रही थी, ठीक उसी वक्त मैंने भी रोहन को कुर्सी की पट्टी बांधने को कहा, तो इस पर रोहन की हंसी छूट पड़ी। रोहन ने मेरे को फ़ोन में मशक्क़त करते हुए पाया तो उसने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, बाय द वे मेरा नाम रिया है, मिस नहीं। अब मैं 14 घंटे लंबा सफ़र बिना फ़ोन पर गाने सुने कैसे करूँगी? रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी कंपनी के किसी काम से कनाडा जा रहा था। वहीं मैं भी अपने नए प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग के सिलसिले में कनाडा जा रही थी। आप अपना फ़ोन दीजिए प्लीज़। रोहन ने फ़ोन इस अंदाज में मांगा कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकी और उसने झट से मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। मैंने उसे थैंक्स कहा। बातों बातों में रोहन ने बताया कि वह आईटी के काम से कनाडा जा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ ठहरूंगी और किस काम से कनाडा जा रही हूँ। रोहन पहले भी कई बार कनाडा जा चुका था, पर मैं पहली बार जा रही थी। रोहन ने अपना कार्ड मेरे को देते हुए कहा कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। लैंड करने के बाद मैं शरारती अंदाज में रोहन ने कहा, अब आप अपनी पट्टी खोल सकते हैं। इस बार दोनों ज़ोर से हंस दिए। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी कैब लेकर चले गए। मेरे को अगले दिन ऑफिस पहुंचना था। मैं अपनी आदत के अनुसार समय से पहले ऑफिस पहुंच चुकी थी। हेलो रिया की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। काउच पर बैठे कैनेडियन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ओह रोहन, तुम यहाँ? हाँ, इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, रोहन ने बताया। हम दोनों एक दूसरे को दोबारा देखकर खुश हुए। रोहन ने बताया, यहाँ की कॉफ़ी बहुत टेस्टी है, पियोगे तो बताओ। हम, भूख तो बहुत लगी है मुझे, मैंने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों कैफेटेरिया की तरफ गए। मैंने
पानीनी सैंडविच के साथ लाते कॉफ़ी का मज़ा लिया। सचमुच रोहन, कॉफ़ी तो बहुत टेस्टी है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ और तुम्हें शहर घुमा सकता हूँ और हर नया जायका टेस्ट करा सकता हूँ। सिर्फ एक फ़ोन बंदा हाजिर हो जाएगा। मैं हंस दी और कहा, आज तो ट्रेनिंग का पहला दिन है, वीकेंड पर सोच कर बताऊंगी। रोहन ने बैग उठाते हुए कहा, कार्ड तो संभाल कर रखा है ना? मैं एक बार फिर मुस्कुरा दी थी और हाँ, मैं सिर हिला दी थी। रोहन कहते कहते अपने ऑफिस की ओर मुड़ गया और मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दी। नई जगह और नए लोग बहुत पसंद आया। शाम को वह ऑफिस के गेस्ट हाउस आ गई थी। कई दिनों तक मैं और रोहन दोनों अपने अपने काम में बिजी रहे। मेरे को गेस्ट हाउस आकर बहुत बोरियत महसूस होने लगी थी। वीकेंड आने में अभी 2 दिन और थे। ऑफिस से लौटकर मेरे को समय नहीं मिलता था। मैं अपने बैग से रोहन का दिया कार्ड निकाला। मैं रोहन को कॉल मिलाई। 1 रिंग गई, 2 रिंग गई और ऐसे मैंने पूरी 3 रिंग रोहन ने कॉल रिसीव नहीं की। रात के करीब 10 बजे रोहन ने कॉल बैक किया। रोहन ने बताया कि वह अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा है। मैं उदास हो गई। मैंने कहा, तुम तो कहते थे कनाडा घुमाऊंगा, यहाँ के जायके और चप्पे चप्पे से वाकिफ कराऊंगा। आप वादे के पक्के नहीं हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता मिस रिया। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ और आज की रात मिलाकर हमारे पास पूरे 10 दिन हैं। सच? मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा। 45 मिनट के अंदर रोहन मेरे सामने था। रोहन, थैंक यू। मैं बहुत बोर हो रही थी। 15 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। मैं बस ऑफिस और गेस्ट हाउस के बीच बंद कर रह गई हूँ। चलो तो इस रिया नाम की चिड़िया को इस गेस्ट हाउस से आज़ादी दिलाते हैं। रोहन और मैं आधी रात तक घूमते रहे। एक बढ़िया डिनर खाकर रोहन ने मेरे को गेस्ट हाउस छोड़ा। अगले दिन ऑफिस के बाद हम दोनों देर रात तक साथ घूमते रहे। मेरे को गेस्ट हाउस छोड़ते वक्त रोहन ने पूछा, क्या कल भी घूमने का इरादा है? क्या तुम्हारा आने का इरादा है? मैंने पूछा। तुम बताओ तो सही, मैं ना आऊँ तो कहना। रोहन ने शरारत से मेरा गाल थपथपाते हुए कहा। गाल के छूने से मैं सिहर उठी। हम दोनों शायद एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। अगले दिन वीकेंड था। 2 दिन पूरी छुट्टी थी। ये 2 दिन हम दोनों ही एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे। रोहन सैटरडे की सुबह से मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था पर मेरा कॉल नहीं आया। रोहन ने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की पर नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। रोहन समझ गया कि मेरे फ़ोन में फिर से कोई गड़बड़ है। वह तुरंत मेरे गेस्ट हाउस पहुंचा और मेरे को परेशान घूमते पाया। मैं अपने फ़ोन को लेकर परेशान थी। रोहन ने अपना मैकबुक खोलते हुए कहा, तुमने पूरा सैटरडे वेस्ट कर दी। वादा करो आज के बाद आप फ़ोन ऑफ नहीं करोगी। मैं कितना परेशान हो गया था। रोहन ने मेरी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा और मैं भी उसकी तरफ देखते रही। हम दोनों जुबान से बोल ही नहीं पा रहे थे पर हम दोनों की आंखों ने प्यार को पहचान लिया। रोहन ने पास आकर मुझे अपने बाहों में भर लिया और मैं भी उसकी बाहों में सिमट गई और हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू सिर्फ और सिर्फ प्यार के थे। हम दोनों ने वापस आकर धूमधाम से शादी की।